नमस्कार सादिक जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे सिटी चैनल के इस प्रोग्राम में जिसका नाम है शख्सियत। और आज आप यहाँ पर मौजूद हैं, लाहौर से चंडीगढ़ शहर में तशरीफ़ फरमा है। हमें इस चीज़ की बहुत खुशी है और हम इसको एक फेस्टिवल की तरह से महसूस कर रहे हैं कि जैसे आज इतनी रौनक आज लगी हुई है हमारे शहर चंडीगढ़ में। थैंक यू। आपसे पूछना चाहता हूँ कि वैसे आप शेख बिरादरी से हैं, हम कह सकते हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी से हैं जी। तो ये गीत संगीत में आपका रुझान कैसे पैदा हुआ? देखिए, ये सारी ऊपर वाले की बातें होती हैं। जब इंसान रोज़ अज़ल से मट्टी से तैयार किया जाता है तो वहाँ पे अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से ये कहता है कि इस पे फ़लाँ फ़लाँ मोहरें लगा दो। कोई मुसव्वर बन जाता है, कोई आर्टिस्ट बन जाता है, कोई गुलूकार बन जाता है, कोई शायर बन जाता है। और ये मालिक की कृपा है। वैसे बड़े बड़े जितने भी बड़े फनकार हुए हैं, मैं नुसरत फ़तेह अली खां का साहब का नाम लेना ज़रूरी समझता हूँ। मैंने उनके साथ बहुत काम किया है और वो जब भी कोई अच्छा शेर मैं कहता था तो वो यही कहते थे कि हम अच्छा गा तो सकते हैं लेकिन शेर खुद नहीं कह सकते। ये देख सकते हैं कि ये शेर अच्छा है, ये बुरा है, ये वज़न में है, ये वज़न में नहीं है, लेकिन ख़ुद शेर नहीं कह सकते। तो ये खुदा की तरफ से होता है। तो मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊँगा। मैं बेसिकल बिजनेसमैन था, मेरी गत्ते की फैक्ट्री थी और मैं कपड़े का काम करता था। तो एक हादसाती तौर पे मैं इस फील्ड में आ गया और इस लेकिन एक हसीन हादसा बन गया। हाँ जी हमारे लिए बहुत हसीन हादसा बना। तो आपको रुकावटें तो बहुत आई होंगी अपने परिवार की तरफ से? हाँ जी, ये शुरू से कोई भी शख्स हो तो ये दुनिया का तो काम है उसके आड़े आना जी। लेकिन जो जिनके सिदक ईमान होते हैं, पक्के ईमान होते हैं, जिनके जज्बे सच्चे होते हैं, वो अपनी मंजिल को पा के रहते हैं। तो अगर ऊपर वाले का करम हो तो फिर तो अल्लाह ने मेरा साथ दिया और मुझे इज़्ज़त भी बख्शी, शोहरत भी बख्शी और मैं जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ उतना कम है। आप यूँ कहना चाहते हैं कि प्यार सच्चा हो तो राहें भी निकल आती हैं। हाँ जी। बिजलियाँ अर्श से खुद रास्ता दिखलाती हैं। हाँ जी। तो बिजलियों ने खुद आपको रास्ता दिखाया। मेरे जज्बात सच्चे हैं, सादक हूँ मैं जी। शौक़ से तुम मुझे आजमाया कर। क्या बात है। तुम जो रूठो तो तुझको मनाता हूँ मैं भी रूठूँ तो मुझको मनाया कर। क्या बात है। पाकिस्तान में आपने किस किस फनकार गुलूकार के लिए अपनी रचनाएं दी हैं, अपने गीत दिए हैं? आप इस सवाल को ऐसे करें कि किसने आपका कलाम नहीं गाया। क्या बात है। तो ये मेरी खुशबख्ती है कि जितने भी बड़े फनकार हुए जी, बड़े से लेके मैं ये नहीं समझता कि मेरा कलाम बड़ा ही गाया। मैं छोटे सिंगर को भी अपना कलाम देता हूँ लेकिन मैं सबसे पहले जनाब नुसरत फ़तेह अली खां साहब का, क्या बात, उनकी के लिए आज भी दुआ गूँ कि अल्लाह उनको स्वर्गों में उनका घर बनाए, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। सबसे पहले मेरा कलाम आज से तकरीबन 25 वर्ष पहले जनाब नुसरत फ़तेह अली खां साहब ने गाया जो बहुत ही मकबूल हुआ। उत्थे अमलों ते होणगे नबेड़े किसी नहीं तेरी ज़ात पुछनी, एवें बोलना बनेरे ते कावां सजना नहीं होना। ये हमारा वहाँ पे एक अदारा था, हमारे शहरदार थे वो जनाब चौधरी रहमत साहब, उन्होंने रिकॉर्ड किया। महमूद साहब अल्लाह उनको खरीक रहमत करे, वो फौत हो गए, तो उन्होंने रिकॉर्ड किया ये कलाम, तो ये बहुत मकबूल हुआ। उसके बाद फिर खान साहब के साथ 25 साल का अरसा गुजरा है तो मेरा काफ़ी कलाम उन्होंने गाया है जिसमें मैनू सोचा नहीं दे गया सुगातां सुख माही नाल लै गया, अखियां नूं चैन ना आवे सजना घर आ जा, जदों मिठी नींद सौंदी है खुदाई मैं रोवां तैनूं याद करके, तस्बीह दे के टदाणे ते तू यार दा विरद पकाउंदा रहो, उत्थे अमलां ते होणगे नबेड़े किसी नहीं तेरी ज़ात पुछनी, रुतां प्यार करन दियां आईयां सजन घर नहीं आया, साडी झोली विच पा के दुख लखां माहिया परदेसी हो गया, सानू भुल गई खुदाई चन्ना सारी तेरे नहीं ख्याल भुलदे, अखियां तो होवी ना तो दूर सजना, अखियां नूं चैन ना आवे। इस वक्त मुझे इतना याद नहीं आ रहा, पूरा ज़ख़ीरा है आपके पास। तो उसके अलावा और किस किस ने आपके कलाम को? जी, जनाब शौकत अली साहब ने मेरा बहुत कलाम गाया है, तकरीबन सैकड़ों की तादाद में है जी। और मुरातब अली साहब ने, नज़ाकत अली साहब ने, जितने भी हमारे पाकिस्तान में गाने वाले हैं, जनाब अताउल्लाह खां, ईसा खेलवी साहब, उन्होंने मेरा बहुत कलाम, किसी तरह कोई इतने यार सारे झूठे ने, कल कौन सी तेरे नाल, मोहब्बत की कीमत अदा क्या करेंगे, कर ना सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी, साड़ी ज़िंदगी नूं रोग लाने वाले, दिल लगाने की हमको मिली ये सज़ा, कोई अपना बना के दगा दे गया। बेशुमार कलाम उन्होंने मेरा गाया और वही कलाम इंडिया ने भी कॉपी किया है जिसमें सोनू निगम जी ने मेरे बहुत से गीत गाए
जी। जिसमें सरे फरिश्ता अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया हाँ जी, तूने मेरे प्यार हाँ, का। मोहब्बत की कीमत अदा क्या करेंगे, दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफ़ाएं मेरी याद करोगी, मुझको दफना कर जब लौट के जाएंगे, मैं दुनिया तेरी छोड़ चला, उनको पहुंची खबर जब मेरी मौत की। ऐसे बेशुमार गीत हैं जी। जो अनुराधा जी ने और नैतन मुकेश ने भी तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, तेरी गली चो लंघेगा जनाजा जो मेरा। क्या हमारे पाकिस्तान के एक सिंगर हैं जनाब अकरम राय साहब, उन्होंने जी। मेरा बहुत ही कलाम गाया जी। और वो बहुत मकबूल हुआ इधर भी। दुनिया तो लोग लोग कसी रोंदे रहे, तेरी गली चो लंघेगा जनाजा जो मेरा, काफ़ी उन्होंने मतलब गाया। जी। तो आपके जो ये गीत इस्तेमाल हुए हैं हिंदुस्तान में, जी। इसकी कुछ रॉयल्टी भी मिलती है नहीं जी, आपको? कोई एक पैसा नहीं दिया, बल्कि इन्होंने तो मेरा नाम भी नहीं दिया। ये उन सिंगरों का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरा नाम कुछ गानों के अंदर लिया है। जी। जहाँ पे मक्ता आता है ना शायर का नाम, तो उन्होंने मेरा नाम बकायदा लिया है। कहते हैं कि बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊँ। हर चीज़ का एक गुरु होता है, उसे हम बाकायदा तालीम हासिल करते हैं। तो ये जो आपने पोइट्री लिखी है इतनी संजीदगी के साथ, इतनी खूबसूरती के साथ, इसकी आपने बाकायदा तालीम भी हासिल की? जी, यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये एक वाहद काम है शायरी का जहाँ इसकी तालीम नहीं ली जा सकती। ठीक है, लोग उस्ताद पकड़ते हैं, मैंने भी उस्तादी शिगिर्दी की थी जनाब नुसरत फ़तेह अली खान साहब की बैठक पे। जी। मैंने जब ये कलाम लिख के लेके गया हूँ खान साहब के पास, उथे अमला तो होंगे नबेड़े किसी ने तेरी ज़ात कुछ नहीं, तो वहाँ पे बरी निज़ामी हमारे बड़े मरूफ शायर हुए हैं, वो भी पाकिस्तान के, जी। और मैं उनका नाम लेना ज़रूरी समझता हूँ। जी। तो वहाँ पे मुश्ताक बासत थे, वहाँ वो मजिस्ट्रेट थे दर्जा अव्वल के, तो उन्होंने भी एक दो चीज़ें लिखी थी। तो वो खान साहब ने कहा भी आप शागिर्द हो जाएं, तो मैं उनका शागिर्द हो गया। मेरे गले में सोने की चैन थी उस वक्त, मैंने उनके गले में डाल दी और मैंने शागिर्दी कर दी। उसके बाद मैं आज तक मिले ही नहीं, उनकी डेथ हो गई, तो आज तक मेरी दोबारा उनसे मुलाकात नहीं हुई। लेकिन शायरी में ये वाहद ऐसा काम है कि जो आदमी सीख नहीं सकता। जी। हाँ, ये नहीं कि अगर मिर्ज़ा गालिब का शागिर्द कोई हो तो वो मिर्ज़ा गालिब ही बने। जी। अगर ऐसी बात होती तो फिर अलामा इकबाल का बेटा जो जवेद इकबाल है वो भी अलामा इकबाल जैसा शायर होता। बिल्कुल। ये गॉड गिफ्ट है, ये मेरे ऊपर वाले का करम है, वो जिस पे कर दे। जी। अक्सर शायर कहते हैं कि या तो हम आसपास के माहौल से मुतासिर होकर शायरी करते हैं या किसी शख्सियत से मुतासिर होकर शायरी करते हैं। वो कहते हैं कि जब हम आसपास के माहौल से मुतासिर होते हैं तो मेरी उंगलियां नब्ज़ हालात पर हैं, बहुत सोचकर मैं गज़ल कह रहा हूँ, या मेरे सामने एक मुजस्सम गज़ल है, गज़ल देखकर मैं गज़ल कह रहा हूँ। तो आप किसी से मुतासिर होकर कहते हैं या आप अपनी मर्ज़ी से या किसी की सोच के मुताबिक ढाल कर एकदम से शायरी कह सकते हैं? मैं इस बात से इत्फाक नहीं करता, क्योंकि मैंने ना किसी को पढ़ा जी। ना किसी को सुना। जी। मैं एक अपनी रब्बत में लगा हूँ और मेरे मुख्तलिफ स्टाइल हैं शायरी करने के। बाज़ दफ़ा मेरा कलाम है जो लोग समझते रहे हैं कि ये बुल्ले शाग है, जैसे जे तू रब नूं मनाउणा पहले यार नूं बना, तेरी तस्बीह दे टुट जाण दाने रब रब कहण वाले, एवें पंज गले मारना फेरे मसीतों तेनों की लभना, तस्बीह दे एक दाने ते तू यार दा गिरद पकाउंदा रहो, रब लभदा है जे तू रब लभना, तरीका तेनों मैं दसना, बंदा रब दा है भावें वख यार तो ना रही, जे तू यार दा ना बनया तो रब दा भी नहीं। तो लोग समझते हैं कि ये बुल्ले शाह का कलाम। तो बाज़ दफ़ा मेरे ऐसे भी गीत हैं जिसमें नी बह जा ट्रैक्टर ते तेन पैलियां दी सैर करावां, यानी कि मैं इस तरह की शायरी करता हूँ कि जो हर बंदे की कहानी लगे। जैसे एक किसी बड़े शायर का कलाम है कि कहानी मेरी रूदादे जहाँ मालूम होती है, जो सुनता है उसी की दास्तां मालूम होती है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि माहौल जैसा भी हो, कि जो फ़न अल्लाह ताला आदमी के दिल में कूट कूट के भर देता है उसको माहौल से कोई गर्ज नहीं होती। मैं 50 गाने रोज़ के लिख लेता हूँ। ये मेरे 50 गाने एक ही दिन में ईगल कंपनी है कराची की, उसने लिखवाए थे, और वहाँ पे शाद अली खां, ये बात मैं ज़रूरी बताना समझता हूँ कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि ये अताउल्लाह ईसा खिलवी के गाए हुए गाने हैं जो टी सीरीज़ ने बेवफा सनम के नाम से रिलीज़ किए थे। कैसे असल में ये शाद अली खां एक सिंगर था हमारा, अताउल्लाह की कॉपी करता था, अताउल्लाह खां ईसा खिलवी की। अताउल्लाह खां की धुनों पर जो कि मेरे ही गाने थे, एक गाना मेरा था कि रल मिल के खूब बगाड़ी साडे प्यार दी खेड रकीबा ने, कुछ तू ही अखियाँ फेर लियाँ कुछ मारी झोंक नसीबा ने। और ये उन गानों की परत पे उन्होंने कहा जी इनकी धुन पे आप उर्दू शायरी कर दें, तो मैं दुनिया तेरी छोड़ चला ज़रा सूरत तो दिखला जाना, यानी बालो बत्तियाँ वे माही सानू मारो संगला नाल, इसकी धुन पे मुझको दफना कर जब लौट के जाएंगे। तो ये शाद अली खान ने गाए और ये उधर लाखों के हिसाब से केसट बिके। फिर ये केसट इधर आ गया, इधर इन्होंने वही केसट उठा के तो अपने सिंगरों से करवा गए थे, वो जो केसट थी उसके ऊपर अताउल्लाह की फ़ोटो लगा दी, क्योंकि इनको पता नहीं था कि ये किसके, इन्होंने कहा ये अताउल्लाह की आवाज़ होगी।
तो इसलिए उन्होंने अताउल्लाह खान साहब की फ़ोटो लगा के, वो अभी भी केसरी दर मार्केट में मौजूद है। उसमें टोटल कलाम मेरा है, वो तकरीबन 50 गीत हैं, एक ही दिन में मैंने लिखे थे, जो कि 50 के 50 ही हिट हुए, जिसमें बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला, वफाएं मेरी याद करोगी, अब मुझे पूरे गानों के बोल नहीं याद, तो ये सारे जो था। कभी आपने कोशिश की कि आपने जिस रफ्तार से अपने गीत और गज़ल लिखे हैं कि आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आना चाहिए? अब ये मुझे अब तक किसी हुकूमती सतह पर कोई ऐसी पजीराई नहीं मिली, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो लोग मुझे रास्ते में रोक कर या मेरे हाथ चूमते हैं या मुझे अपने ब्लड से खून के लेटर लिखते हैं लहू के कि आपने जो है ना, तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा अवार्ड है। बाज़ लोग हैं वो सिफारशी तौर पे अवार्ड ले लेते हैं, तो वो अवार्ड उनका घर में पड़ा ही रह जाता है, जबकि उनको कोई दूसरा बंदा जानता भी नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि आप जो लोग हमें सुन रहे हैं, जो प्यार कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा अवार्ड है। गीत और गज़ल दोनों आप लिखते हैं जी। एक आम आदमी को पता नहीं होता कि इसमें फ़र्क क्या है गीत और गज़ल में, अपनी ज़ुबान में आप कैसे बताना चाहेंगे? गीत जो होता है ना जी, इसमें एक स्टोरी होती है, एक कहानी होती है जी। इसमें एक ही बंदिश होती है, आप एक ही टॉपिक रख सकते हैं, आप हिल नहीं सकते उसमें से। अगर आपने कोई गीत शुरू किया ना दर्द का, तो उसमें आप खुशी का शेर नहीं डाल सकते, वो एक कहानी रखते हैं। गीत के पहले जो शेर होता है उसे मुखड़ा कहते हैं जी, तो आखिरी जो है उसे मक्ता कहते हैं। इसके चाहे जितने मर्जी अंतरे, जो शेर होता है पहला शेर उसे मुखड़ा कहते हैं, जो दूसरा उसे अंतरे कहते हैं जी, अंतरा 1, अंतरा 2, अंतरा 3, अंतरा 4। जो गज़ल है उसके पहले जो शेर होता है उसको मतला कहते हैं, मतला। और गज़ल के 5 शेर होते हैं, या 7 होते हैं, या 3 होते हैं, या 9 होते हैं, या 13 होते हैं, या 15 होते हैं, यानी ऑड फिगर्स में होते हैं। हाँ जी। तो गज़ल में हम अगर एक शेर हमने हिजर का कहा है, दूसरा हम किसी बुज़ुर्ग की शान में भी कह सकते हैं, तीसरा हम अपनी वालदा की शान में, माँ की शान में भी कह सकते हैं। तो गज़ल का मतलब होता है गुलदस्ता। जैसे एक गुलदस्ते में हम वो सुर्ख फूल भी लगा लेते हैं, गुलाब का भी लगा देते हैं, पीला भी लगा लेते हैं, तो गज़ल का मतलब है गुलदस्ता। यानी गज़ल का हर शेर अपने आप में मुकम्मल बात है, अपने आप में मुकम्मल होता है, सिर्फ उसका काफिया एक होना चाहिए। जी। कोई अपनी पसंदीदा गज़ल आप हमको सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? मेरी आंखों में अश्कों का नज़ारा कौन देखेगा, बिछड़ जाने का वो मंजर दोबारा कौन देखेगा, किया है कत्ल तो फिर ये तमाशा देखते जाना, तुम्हारे बिन तड़पना ये हमारा कौन देखेगा। क्या बात है। जो आई मौत तो फिर साथ अपने लेके जाएगी, तेरी संदल सी बाहों का सहारा कौन देखेगा। क्या बात है। मुझे तो फिक्र होगी हशर में पिछले गुनाहों की, मुझे तो फिक्र होगी हशर में पिछले गुनाहों की, वहाँ फिर तेरी आंखों का इशारा कौन देखेगा। मोहब्बत की गली में सबके दिल कुचले हुए देखे, क्या बात, पड़ा किस हाल में सादक बेचारा कौन देखे। बहुत बढ़िया। एक गज़ल मुझे और इस वक्त याद आ रही है, मैं चाहता हूँ कि वो भी कि ये एक बैर है गज़ल की। ज़मीनें जो होती हैं ना, ये मैं बताना चाहता हूँ जो लोग, जो दर्शक देख रहे हैं, कि गज़ल की एक ज़मीन होती है, एक बैर होती है जिसमें सब शायर लिखते हैं। तो एक बैर है, इसमें सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था। इस बैर पे मैंने भी काफ़ी गज़लें हैं मेरी, सैकड़ों की तादाद में, लेकिन एक इस वक्त मुझे याद आ रही है कि अपना सब कुछ था वही जिससे कोई रिश्ता न था, प्यार का ये फ़लसफ़ा मैं उम्र भर समझा न था, टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं क्यों मेरी तस्वीर के, बेज़ुबां थी इसने कुछ भी आपसे चाहा न था। क्या बात है। मेरा साया डट गया है आज मेरे सामने, मेरा रास्ता तो कभी दुश्मन ने भी रोका न था। क्या बात है। और किस कदर मुफलस नज़र आया कफन ओढ़े हुए, कपड़ा बेचारे ने अच्छा उम्र भर पहना न था। और कौन तुझको दे गया सादक ख़जाने दर्द के, ऐसी दौलत का तो तेरे पास एक पैसा न था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कुछ अपने गीत हमको आप सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? गीत मेरे उर्दू में भी बहुत ज़्यादा है, पंजाबी उर्दू में के, पंजाबी के, जो आपके। जी। कि कर ना सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी। जी। ये आशा जी ने भी गाया और अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब ने पहले गाया, ये मैं बताना ज़रूरी समझता कि कर ना सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी, जीती बाजी हार गए हम, किस्मत ही कुछ ऐसी थी। दुनिया सच ही पत्थर मारे लैला तेरे मजनू को, इश्क में उस दीवाने की भी हालत ही कुछ ऐसी थी। क्या बात है। देख के हीरे मोती हमसे प्यार का नाता तोड़ गए, सोने चांदी जैसी शय में ताकत ही कुछ ऐसी थी। सादक ना कर शिकवा इनसे, ज़ख्म दिए घर कांटों ने,
इस गुलशन के फूलों की भी आदत ही कुछ ऐसी थी। क्या बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जो गीत लिखते हैं उसकी धुन पहले बनती है या आपके गीत पे ही धुन बनाई जाती है? देखें जी, मैं तो ज़्यादातर धुनों पे जो सिंगर की डिमांड होती है जी। ना, उसके ऊपर मैं लिखता हूँ। सिंगर कहता है जी मुझे इस धुन पे आप लिखें, तो मैं विदिन 5 मिनट जो है ना उसका काम करता कोई हमें ऐसा दिलचस्प वाक़या सुनाइए आप। हूँ। मैं जनाब नुसरत फतेह अली खान साहब का क्या बात है। एक कोई सुबह 3 साढ़े 3 का टाइम था उस वक्त, तो एक कैसेट एल्बम बड़ा चला था, वो केड़े घर जावा हो खड़ा मैं विचारदा, एक घर रब दा दूजा घर यार दा। क्या बात। तो खासम कहते हैं सादक मैंने तुम्हारा जो है ना उस पूरा कलाम करना है। तो उन्होंने मुझे आइडिया दिए, तो मैंने 1 घंटा 1.5 घंटे में वो पूरा केसेट जिसमें था केड़े घर जावा हो खड़ा मैं विचारदा, इत्थे बंदिया प्राहुणा तो आया प्राहुणिਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ है, हंजू अखियां ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਧਮਾਲਾਂ, रोग सोच के मुहब्बतां दे लाइए फिर रोना चंगी गल नहीं। ये 4 आइटम थे। जब मैंने पहला आइटम लिखा तो अंतरा सताई बनाई कि केड़े घर जावा हो खड़ा मैं विचारदा, एक घर रब दा दूजा घर यार दा। खान साहब ने धुन बनानी शुरू कर दी। तो वो जब धुन बन गई ना, मुझे कहते हैं जी अब आगे अंतरा लिख। मैंने अंतरा लिखा कि यार वाल जावां ते ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਡੋਬਦਾ ਨਾ ਤਾਰਦਾ, ਯਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਰੱਬ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮਾਰ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ याद आती है तो मेरी आँखें 'ਚ अथरू आ जाते। जितने जितने आपने ख़ास लोगों के साथ काम किया है, जी। बड़ी अजीम शख्सियात हैं, बड़े अच्छे अच्छे गायक हैं, तो आपके पास तो एक ज़ख़ीरा होगा, बहुत से ऐसे आपके किस्से होंगे, बहुत से ऐसी आपके एनेक्डोट्स होंगे, ऐसी चीज़ें आपको याद होंगी जो आपने हसीन लम्हे उनके साथ बिताए हैं, जो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहें। मैंने तो तकरीबन सभी सिंगरों के साथ काम किया है जी। सभी अच्छे हैं। शौकत अली साहब के साथ बहुत काम किया है मैंने, अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब के साथ बहुत काम किया है। वो जब कोई मुश्किल काम होता है ना, जो पिछले दिनों यहाँ पे कोई विनोद खन्ना के नाम से एक म्यूजिक डायरेक्टर गए थे जी, तो मुझे याद आ गया कि वो एक गाना उन्होंने धुन पे करना था, तो वो किसी से भी नहीं लिखा। ये मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा इस मसले में, तो ये जो जानते हैं ना, मुझे कंप्यूटर शेयर कहते हैं सब पाकिस्तान में, कि किसी की इतनी स्पीड नहीं है। ये आप तस्दीक भी कर सकते हैं जिस मर्जी जिन्होंने मेरे साथ काम किया है। मैंने अभी सरदूल जी के गाने लिखे हैं 10-12, जसबीर जस्सी के लिए काम किया है। बाली सग्गू के मैंने एक दिन में 40 गाने रिकॉर्ड करके दे दिए। बाली सग्गू भी अभी ज़िंदा है, अल्लाह उसको सलामत रखे, तो आप पूछ सकते हैं। तो असल में ये कुदरती तौर पे होता है, इसमें कोई मेरा कोई कमाल नहीं, ये तो मालिक की मर्ज़ी है। उसके बगैर तो एक दूसरा सांस नहीं आदमी ले सकता, तो दावे करने तो बड़ी दूर की बात है। तो अच्छा लगता है जब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई काम करने वाला बंदा मिलता है, तो फिर दिल चाहता है कि मैं तो काम करूं। और लोग मुझे वहाँ पे हसरतों का शायर कहते हैं। क्या बात है कि मैंने हमेशा हसरतों के शायर, हाँ, वो कलाम लिखा है जो आज भी जो आदमी सुनता है तो उसकी अमान ताज़ा हो जाता है। ऐसा क्यों कहते हैं वो आपको हसरतों का शायर क्यों कहते हैं? क्योंकि मेरी शायरी में दर्द ज़्यादा है जी। हाँ। मैं आपको एक पंजाबी का किता कि मैं लोड़ा थोड़ा फंडिया कर आया अज नीलाम, रह रोंदे ते कुरलाम दे मेरे पुत्रां वर्गे दी। अब इसको मैं उर्दू में आपको करके देता हूँ कि मैं इतना ज़रूरतमंद था कि मैं जो अपनी औलाद की तरह जो मेरे गीत थे मैंने उनको फ़रोख्त कर दिया है, और वो मुझे रोते कुरलाते आवाज़ें देते रहे। सादिक जी, हिंदुस्तान के कौन कौन से गायक के साथ, गुलकार के साथ आपने काम किया है? मैंने तो तकरीबन काम अगर कम लोगों से भी किया है ना, मेरे साथ सब लोगों ने काम किया है, क्योंकि मैं तो पाकिस्तान में था, तो यहाँ पे हर सिंगर ने मेरा कलाम गाया। अच्छा। मैं सिंगरों के नाम नहीं जानता, जो लोग मेरे पास स्पेशल गए उनमें बाली सग्गू हैं जो इंग्लैंड से ओरिएंटल स्टार एजेंसी के अयूब साहब उन्होंने मेरे पास भेजा कि उस बाली सग्गू ने मुझे कहा जी मुझे इन बीटों पे गाने चाहिए, जिसमें मैंने शबनम जीद, बदर मियां दाद की गज़ल, मुझे अल्लाह उनको हमें कुछ सुनाना चाहेंगे आप? जो आज़ रहमत में जगह दे कि उनके लिए मैंने जितना हमने रो लिया है बेवफा की याद में, काश इतना रोए होते हम खुदा की याद में। क्या बात है। दिल खुदा का घर है लेकिन हम बताओ क्या करें, बेवफा एक बस गया है इस दिले बर्बाद में, मेरे आंसू देख कर भी मुस्कुरा कर चल दिए, कुछ असर बाकी नहीं है अब मेरी फरियाद में। क्या बात है। छीन ली है उसने तेरी ज़िंदगी तो क्या हुआ, फ़र्क तो होता है सादिक यार में जलाद में। क्या बात है,
क्या बात तो है। उसके अलावा शबनम जीत का गाना बहुत हिट हुआ था, बहुत ही चला था, दिल चीज़ है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है, थोड़ा हमें तेरी सुनाइए। सुना बिल्कुल, तरन्नुम से। तरन्नुम से सुनाइए, बहुत अच्छा वो लगेगा ये हमको। ऐसे ना उसकी 2 धुनें, पहले एक हमारे यहाँ म्यूजिक डायरेक्टर ने उसकी धुन बनाई थी, जी दिल चीज़ है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है, तेरी बाहों में दम निकले, हसरत ये हमारी है। तो बाबजी सग्गू ने कहा जी हमें ये बीट नहीं चाहिए। फिर वो मैंने काफ़ी गाने कंपोज भी, तकरीबन 2-4 हज़ार गाना मैंने खुद ही कंपोज किया, लेकिन मैं अपने आप को कंपोज़र नहीं कहता, क्योंकि ये तो सोच का काम है मेरा, ये ना तो काम ही है, मैं सिर्फ राइटर अपने आप को समझता हूँ। तो उसमें मैंने वो उसकी बीट जो है ना ऐसे, दिल चीज़ है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है, तेरी बाहों में दम निकले, हसरत ये हमारी है, क्या बात है। दिल चीज़ है क्या जाना, फूलों की कदर पूछो उस दर्द के मारे से, फूलों की कदर पूछो उस दर्द के मारे से, जिस शख्स ने कांटों पे एक उम्र गुजारी क्या बात है, है। दिल चीज़ है क्या जाना, गम इश्को मोहब्बत के चलो पूछ ले सादिक से, गम इश्को मोहब्बत के चलो पूछ ले सादिक से, एक बाजी मोहब्बत की उस शख्स ने हारी है, दिल जी ऐसे करके। बहुत अच्छा। तो ये इस गाने की मैं आपको, ये इंग्लिश चार्ट पे गाना तकरीबन 6 महीने तक फर्स्ट नंबर पे रहा। क्या बात है। और कौन सा ऐसा गायक आपके पास गया था पंजाब का जिसने बहुत आपके कलाम गाए हैं? जी मलकीत सिंह भी मेरे पास गए थे, जी। उन्होंने मेरे गाने असी रख के सराने थले रोइए, चिट्ठियाँ मित्रा थोड़ा सा हमको हम सुनना चाहेंगे। मैं गुनगुना नहीं सकता, ये मेरा काम नहीं गाना, ये तो मैंने आपके कहने पे, आपके प्यार जी। की वजह से कह तो अब दिया। वैसे हमको लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, ये तो भाई मेरे गले में सुर होता तो मैं खुद ही ना गा लेता। कोई बात नहीं, हम वैसे आपका कलाम सुनना हाँ चाहेंगे। जी, उसमें एक डोरिया डोरिया, उसमें थोड़ा सा सुनाता जी। हूँ। डोरिया नी डोरिया तेरा काला डोरिया, काला डोरिया तू चंद तो सोहनी नी, वो लफ्ज़ भी मैंने ना वो सरदारों जैसे इस्तेमाल जी। किए। तू चंद तो सोहनी नी तेरे जही ना होनी नी, मेरे कोल बह गईयों तू मैनू लुट के लै गईयों तू, डोरिया नी डोरिया तेरा काला डोरिया, काला डोरिया। बहुत अच्छा। ये काफ़ी इधर मैंने सुना कि मकबूल हुआ। जी। सादिक जी, आप हिंदुस्तान में पहली बार तशरीफ़ लाए? जी नहीं, मैं पिछले साल जो इन दिनों में मैं, हमारे बड़े मौसम और बड़े प्यारे दोस्त राज बब्बर जो जी फिल्म स्टार हैं, जी। तो उनकी बेटी की शादी, बल्कि मेरी बेटी की शादी आप कह बिल्कुल, सकते हैं कि बिल्कुल, मैं आया और बड़ा प्यार मिला। मुंबई गए आप? हाँ जी, मुंबई, और फिर उसके बाद मुझे जसबीर जस्सी जो है ना वो दिल्ली ले आया, जी। तो उसके लिए मैंने कुछ गीत लिखे, तो फिर मैं चला गया क्योंकि मेरे पास इधर का वीज़ा नहीं था उस वक्त, वरना मेरा बड़ा जी चाह रहा था कि मैं पंजाब जाऊँ। इस बार आप किसके इनविटेशन पर हिंदुस्तान आए हैं? इस वक्त जनाब हंसराज हंस, जी मैं, मेरे बड़े पसंदीदा गुलकार हैं, जी। तो उनकी दावत पे उन्होंने मुझे वीज़ा, बल्कि मैं कहूँगा कि उन्होंने वीज़ा दिलवाया मुझे। जी जी। तो उनके साथ, उनका लिए मैं इंशाल्लाह स्पेशल इस जी। दफ़ा बड़ा अच्छा काम करके जाऊँगा, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे आपको सुनने को मिलेगा। किन किन लोगों से आपकी मुलाकात हुई हिंदुस्तान में इस बार? जी इस बार अभी मेरी सरदूल सिकंदर जी से मुलाकात हुई है, जी। वो बड़े सुरीले गुलकार हैं। बहुत सुरीले हैं। उनका एक गाना, क्योंकि मैं उनको जानता नहीं था पहले, जी। तो ये इकबाल ढिल्लों साहब से ही उन्होंने गाना लिया मेरा, खत टुकड़े टुकड़े कर देने में साड़ देना तस्वीर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और किसी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ अभी तक मैंने काम नहीं किया इधर, जी क्योंकि ये मेरा चांस दूसरी दफ़ा का है। पिछली दफ़ा थोड़े दिन मैं इधर ठहरा हूँ तो चला गया, जी तो इंशाल्लाह अब उम्मीद है कि अब सबसे काम होगा। जी। लेकिन वो जो खत टुकड़े टुकड़े कर देने गाना जिस बंदे ने अरेंज किया है ना, जयदेव, जयदेव कुमार। हाँ जी, तो ये हमारे पाकिस्तान के कीबोर्ड प्लेयर, मौसीकी की दुनिया में सब लोग उनको उस्ताद मानते थे। उनका नाम था अख्तर साहब जी। तो मेरा वहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टूडियो, हम एक रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो ये कैसेट आई, तो मैंने वो कैसेट लगाई जब,
जी। क्योंकि यही गाना अताउल्ला ने भी गाया उधर खत टुकड़े पूरे, और नसीबो लाल ने भी गाया। अच्छा। जब ये सरदूल का गाना गया ना, तो वो सारे बड़े बड़े म्यूजिशियन बैठे थे, जिसमें बल्लू खां, हमारे पाकिस्तान के बड़े अच्छे तबला नवाज हैं, और अख्तर साहब और जितने भी म्यूजिशियन थे। जब ये गाना लगाया ना, तो वो स्टूडियो में सन्नाटा हो गया। कहते यार ये म्यूजिक डायरेक्टर ने क्या काम किया है कि जितनी स्पेंशें और इस तरह का अरेंज किया है। फिर मुझे वो सब लोग कहें जी ये अरेंज किस बंदे ने किया है, मगर मुझे तो पता नहीं ये कौन आदमी है। फिर मैंने पूछा सरदूल जी से फ़ोन करके कि ये गाने को अरेंज किस बंदे ने किया। उन्होंने कहा जी जयदेव साहब ने किया है। तब इस दफ़ा मेरी उनके साथ मुलाकात हुई थी, जब मैं पिछले साल भी आया था जी। तो उन्होंने मुझे घर लेके गए, मेरी दावत भी की और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और किसी से तो अभी मेरी मुलाकात नहीं हुई, तो इसलिए मैं किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं समझता कि जब मेरी मुलाकात ही नहीं हुई तो मैं क्या राय दे सकता हूँ। आप पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं, और पंजाब की मिट्टी की जिसमें सौंधी सौंधी खुशबू हो, ऐसा हमारा बढ़िया सुंदर पंजाब जो है, उसके कुछ और गीत हम आपसे सुनना चाहेंगे। मैं एक छोटी बहर की पंजाबी की गज़ल है जी। वो जैसे मैंने आपको कहा है कि गज़ल में हर तरह की होती है चीज़। बिल्कुल। सज्जणा दे विच वंडां पईयां, हुण ते जग नूं ठंडां पईयां, तुम्मे विचों जहर ना मुक्किया, भावें सहमन खंडां पईयां, साडी हार ते राज़ी सैं तूं, लाणियां जाण के कंडां पईयां, वक़्त दे हाकम रोंदे वेखे, वेले तो जद चंडां पईयां, खोलो बंद कफन दे लोको, दिल विच बड़ियां गंडां पईयां, सादक डुल्लिया अथरू बन के, जद लेखां तो फंडां पईयां। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात है। दर्दां दी जागीर संभाली फिरना वा, मैं उजड़ी तकदीर संभाली फिरना वा, तेनू मेरी शक्ल भी चेते नहीं होनी, मैं तेरी तस्वीर संभाली फिरना वा, तू उजड़ेंगी मैं भी अपनी बुक्कल विच, दिल वर्गा एक पीर संभाली फिरना वा, मार के खंजर जेड़ी लीक तू खिंची है, समझ के तेरा चीर संभाली फिरना वा, मैं गुरबत दा रांझा बन के की खटिया, मैं भुखां दी हीर संभाली फिरना वा, जे मैं मर जा लाश मेरी ते आवेंगी, सुलह दी एक तदबीर संभाली फिरना वा, सादक अपने हत्थ दियां डिंगियां लीकां विच रोंदी एक लकीर संभाली फिरना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरी ये किताब सी, उसका नाम था जी अथरू यादां जी। ये तकरीबन 25 साल पहले की। उसके बाद तो मुझे इतना टाइम ही नहीं दिया वक्त ने कि मैं कोई किताब, अपनी 2 किताबें मेरी और भी हैं, लेकिन वो सारा कलाम तो रिकॉर्ड हो जाता है। शायर का यही मकसद होता है कि मेरा कलाम जो है ना वो मेरे बाद भी महफूज रहे। तो वो अल्लाह के करम से, मालिक की कृपा से जो है ना वो सारा मेरा कलाम ऑलरेडी मेरे लिखने से पहले ही रिकॉर्ड हो जाता है। तो उसकी मैं एक आध गज़ल आपको सुनाता हूँ कि असां इस हयाती दे दिन सारे तेरी आस ते एवें गुजार दिते, सानू जापदा ए आउणा कोई नहीं तू, ताइयों बूहे उडीक दे मार दिते, खैड़ा असां दलीज दा छड्डिया ना, बड़े रुत्तां ने साडे ते वार कीते, सिर हाड़ दी धुप्प ने साड़ दिता, हत्थ पोह दे पाले ने ठार दिते, ते हंझू साडियां अखां 'च वेख के ते साडे कोलों दी लंघ गए चुप कीते, दुख सुख सी जिन्हां दे नाल सांझे, सानू हासे ना उन्हां उधार दिते, ते हर मूँह ते होवे ना नां तेरा, हर थां ना होवे रसवाई तेरी, इहो सोच के साधक ने सौं रब दी दा जिते भी जान के हार दी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कितने दीवान आपने लिखे हैं, कितनी किताबें आपकी आई हैं? किताबें जी मेरी 3 है। एक अथरू यादां दे जी, एक चिरोकने दुख जी, और एक सी कमला। आप एक बड़े खूबसूरत नौजवान हैं, और आप जैसे बताते हैं कि 25 साल पहले मैंने ये लिखा था जी, तो मुझे ये लगता है कि किस उम्र में आपने शुरू किया था लिखना? बस ये मेरी 13 साल की उम्र थी। 13 साल की उम्र से आप लिख रहे हैं? तो उस वक्त से मैंने पहला शेर जो है मेरा वो ये था कि इश्क जहर दे इत्थे जेड़ा एक दो घुट भी पींदा है, सादक यारा सुनिया है वो सदियां तੀਕਰ जींदा है। क्या बात है। ते उस रफूगर दी अजमत नूं लख सलामा जेड़ा अपना पाटा गलमा छड्ड के फट किसे दे सींदा है। क्या बात है। भुल भुलेखे रस्ते दे विच किधरे मत्थे लग गए जे, वेख के वो हैरान ते होणगे हाली तीक भी जींदा है। बहुत अच्छा। सदरां नूं भी लुटिया इन्ने, मान भी साडे तोड़े ने, किहड़े किहड़े काम नहीं कीते साडे नाल विछोड़े ने, वो नफरत जोगा वेला कित्थों लभ जांदा है लोकां नूं, हालांकि दिन जिंदगी दे ते प्यार करन लई थोड़े ने। बिल्कुल। शिकवा ना कर मेरियां बेपरवाहियां ते बेरुखियां दा, मैं ते तेरे ही दिते होए तोहफे तैनूं मोड़े ने, ते इन्ने सुच्चे रंग विच रंगना है उन्हें ही अपने शेरां नूं, जिन्ने सादक वांगू अपने लहू च कलम निचोड़े ने। क्या बात है। आप हिंदुस्तान में आते हैं तो आपको
कैसा लगता है? लोगों का प्यार आपको मिलता है, कैसा महसूस होता है आपको? हिंदुस्तान में बहुत प्यार करने वाले लोग हैं जी। मुझे वो अल्फाज नहीं मिल रहे कि मैं किस, हालांकि मैं समझता हूँ कि अल्फाज मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं जी। लेकिन इस बात के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। मुझे बिल्कुल ऐसे ही लगा है जैसे मैं अपने घर में, जी। और यही हमारी जन्म धरती है, जी। और इतना प्यार मिला है, इतना प्यार मिला है। सिर्फ फ़र्क यही है कि जिसमें एक ही बाप के, एक ही बापू के दो बेटे हैं, तो उन्होंने अपने जो वेड़ा है, जो सहन है, उसके अंदर दीवार बना दी है। तो टीस तो होती होगी आपके दिल में सबको देखकर? हाँ जी, ये है, लेकिन मैं अकेला क्या कर सकता। इस टीस पे आपने कुछ लिखा? हाँ जी, पिछले दिनों हमारे एक रूमी रंजन हैं यहाँ के गुलकार, उनके लिए मैंने एक गीत लिखा है कि कोई इधर रोवे कोई उधर रोवे, कोई इधर रोवे ना उधर रोवे, जे बार्डर वाली विच लीक ना होवे, ये खून खराबा रब करके बंद सारा हो जावे, मेरे मौला दो मुल्कां विच भाईचारा हो जाए। क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो सादिक जी, हिंदुस्तान के बारे में जो आपने अभी अपने अल्फाज में कहा कि आपको बहुत अच्छा लगा, लोगों से यहाँ पर बहुत प्यार मिला, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं पिछले साल भी आया था ना, तो बहुत ही प्यार मिला जी। लेकिन पंजाब के लोगों में मैंने देखा है कि इनके अंदर प्यार कूट कूट के भरा हुआ है। बिल्कुल। और जितना प्यार मुझे मिला है, मुझे अगर ज़िंदगी ने मोहलत दी, ज़िंदगी तो बेवफा चीज़ है, अगर इसने वफा की तो इंशाल्लाह मैं अपने आखिरी सांस तक इस प्यार को याद रखूँगा, और ये मेरी आखिरी इच्छा होगी कि मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों के दरमियान। जी। और आप जैसी अजीम शख्सियत से हम बार बार मिलना चाहेंगे, और हम यूं ही अंजाम देंगे कि फिर मुलाकात ज़रूरी होगी, वरना हर बात अधूरी होगी। आज आपने हमें इतना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।